गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सिस्टम सॉफ्टवेयर की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है असेंबलर। असेंबलर आप सब कोई जानते हैं कि शुरू से बहुत पहले से आप लोग सेमेस्टर 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बल्कि सिस्टम में जो लैंग्वेज यूज किया जाता है हम उसकी बात कर रहे हैं। ये 3 तो होता है जो आप पढ़ते आ रहे हैं। क्या था? सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज जिसको मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, फिर उसके बाद असेंबली लैंग्वेज जिसका नाम मिडिल लेवल लैंग्वेज है, और फिर उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हम लोग तो ये 3 पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें से आप लोगों ने देखा था कि मशीन लैंग्वेज जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट एग्जीक्यूट होता है। लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज का जब कॉन्सेप्ट आया तो असेंबली लैंग्वेज में जो भी कंटेंट लिखा गया, चूंकि हमारा सिस्टम मशीन लैंग्वेज पे ही काम करता है, इसलिए उसमें जो भी लिखा गया असेंबली लैंग्वेज में वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होना चाहिए। तो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया और उस सॉफ्टवेयर का नाम दिया गया असेंबलर, क्योंकि चूंकि वो असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करता था, यानी कि मशीन लेवल में कन्वर्ट करता था, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, या हम कहें कि लो लेवल में कन्वर्ट करता था। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने बोला कि असेंबलर है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट किया उसको हम लोगों ने बोला कंपाइलर और इंटरप्रेटर। मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए 2 सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया, एक का नाम कंपाइलर और दूसरे का नाम इंटरप्रेटर। ठीक है, तो हम लोग कंपाइलर इंटरप्रेटर इस बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, हम लोग बात अब करते हैं असेंबलर। तो असेंबली लैंग्वेज डिफिनेशन क्या हो गया, एकदम क्लियर कट, एकदम ध्यान दीजिए, एकदम टू द पॉइंट कि असेंबलर किसे कहेंगे। तो assembler is a software which is used to translate the assembly language into machine language. क्लियर? मतलब कि मशीन लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज किया गया और उस सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम है असेंबलर। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और अच्छी तरह सबका। अभी जो असेंबलर है, ठीक है, ये देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ असेंबलर। अब यहां पर आपको ध्यान देना एक चीज, देखिए, आपको ये असेंबलर का डायग्राम दिख रहा है, इसमें से एक्चुअल असेंबलर का डायग्राम इतना ही। ठीक है, ये तो उसके बाद का प्रोसेस। ठीक है, इसे आप अगर बनाते हैं तो ठीक, नहीं बनाते तो अभी कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। ठीक है, इसको अभी हम साइड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में अभी थोड़ा सा एक और चीज आपको इसमें ऐड करना है। असेंबलर का काम सिर्फ सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में, यानी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना ही नहीं है। मतलब इसका काम सिर्फ असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही नहीं है, बल्कि इसका एक और काम है कि जो भी कोड लिखा हुआ है, अगर उस कोड में गलती है तो एरर शो कर देना। मतलब कि सही है तभी वो ट्रांसलेट करेगा, गलत आपने अगर उसमें कोड लिखा है तो उसे ट्रांसलेट वो नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज ऐड करते हैं, इसको हम इस तरह से लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं एरर। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एरर। तो ये चीज, अब हमारा ये जो डायग्राम है ये परफेक्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ असेंबलर का डायग्राम, दिस इज इतना ही। ठीक है, ऐसे फर्दर हम लोग पूरे डायग्राम को बनाते हैं तो ही बेस्ट है, क्योंकि इससे पूरा का पूरा प्रोसेसिंग शो कर दिया गया, लिंकर लोडर दोनों कॉन्सेप्ट को शो कर दिया गया। ठीक है, इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे जितने भी होल डायग्राम है, आप होल डायग्राम को भी दिखाएं बिल्कुल इस तरह से, लेकिन असेंबलर में हम लोग यहाँ पर एरर भी हमें शो करना जरूरी है। ठीक है, ये एक बेस्ट डायग्राम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
अब देखिए डिफिनेशन आप लोगों ने देखा, डिफिनेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि डिफिनेशन इसका क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर जो डिफिनेशन दिया हुआ है थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज अ काइंड ऑफ, ठीक है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं वापस इसलिए आया क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ है, और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हम लोग मशीन लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है, इसको तो हम लोग बोलते हैं मिडिल लेवल। लेकिन बहुत सारा बुक है जो जिन्होंने जिस बुक के जो राइटर हैं उन्होंने असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज ही लिखा है बहुत जगह। इसलिए आप डिफिनेशन में अगर कोई लो लेवल भी यूज करता है तो उसे हम लोग गलत नहीं मानेंगे, बट यू मस्ट ट्राई टू राइट मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर? मैंने यहाँ, आप कहिएगा सर आप मिडिल लेवल यहाँ क्यों आपने लो लेवल लिखा? मैंने यहाँ लो लेवल इसलिए लिखा ताकि इस पॉइंट को डिस्कस किया जा सके, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि अगर हो सकता था मैं यहाँ मिडिल लेवल लिखता, मैं जस्ट आपको बताया भी तो मिडिल लेवल ही बताया। ठीक है, लेकिन जब आप बुक पलटते तो क्या होता कि मान लो कोई वैसे राइटर का बुक पलट देते जिसने इसे लो लेवल लिखा हो, तब वहां पे आप कंफ्यूज करने लगते। ठीक है, तो इसलिए टर्म बताना जरूरी है। चलिए, इसका बाद कहता है कि which uses symbolic codes और मैनोमिक्स एज अ इंस्ट्रक्शंस। ये सिंबॉलिक कोड्स को, ठीक है, और मैनोमिक्स को यूज करता है। अब कहिएगा मैनोमिक्स होता क्या है? तो ये जो कमांड्स हैं, सॉरी कमांड्स बोल रहे हैं, ये जो कोड है, जैसे ऐड करने के लिए आप याद कीजिए असेंबली लैंग्वेज जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे आप डिफरेंट वर्क परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट तरह का आप यूज करते हैं, जो कि आपने प्रीवियस सेमेस्टर में भी आपने इस चीज को पढ़ा है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में, जहाँ पे आपने देखा है कि एमओवी, आपने पूरा इसका प्रोग्रामिंग पढ़ा है कि एमओवी का मतलब क्या होता है, एमओवी की यूज करते हैं, एमवीआई की यूज करते हैं। ठीक है, ऐड क्या होता है, एडीआई क्या होता है, ठीक है, एडीआई एडिमीडिएट। ठीक है, इस तरह से फिर एसटीए क्या होता है, एलडीए क्या होता है। ठीक, घटाना है तो उसके लिए सब होता है। ठीक है, तो ये सारे टर्म इस तरह से आपने पहले भी आप लोग किया है और इस चीज को देख रहे हैं। तो ये जितने भी कंटेंट है ना, ये सारे जो जो आपको टर्म जो यहाँ पर लिखे हुए दिख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मैनोमिक्स। ठीक है, और यहाँ पे जिस चीज का मीनिंग लिखा हुआ है, एड का मतलब एडिशन, सब का मतलब सब्सट्रैक्शन, एलडीए का मतलब है लोड एक्यूमुलेटर, लोड डेटा इन एक्यूमुलेटर होता है, शॉर्ट में लोड एक्यूमुलेटर लिखा हुआ है। ठीक है, एसटीए का मतलब होता है स्टोर एक्यूमुलेटर, शॉर्ट में लिखा हुआ फुल फॉर्म होता है कि स्टोर डेटा इन एक्यूमुलेटर। ठीक है, फिर उसके बाद इसी तरह से और बाकी से। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, फॉर प्रोसेसिंग ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, असेंबली लैंग्वेज के असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के जो प्रोसेसिंग है, ठीक है, उसके प्रोसेसिंग के लिए हमें क्या चाहिए? तो वी नीड अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर कॉल्ड असेंबलर। ठीक है, वो पहले ही क्लियर है, कोई भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम होगा, ठीक है, उसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, विदाउट ट्रांसलेटर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए असेंबलर का यहाँ डिफिनेशन जो मैंने बोला था, क्या लिखा हुआ है? असेंबलर इज ए ट्रांसलेटर व्हिच ट्रांसलेट्स असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। मेन डिफिनेशन असेंबलर का आपका इतना ही है। ये जो लास्ट चौथा पॉइंट, ये जो मैंने सबसे लास्ट जो आपको पॉइंट दिख रहा है, यही। ठीक है, बाकी उसके ऊपर जो भी दिख रहा है वो सब असेंबली लैंग्वेज क्या होता है और असेंबलर क्या क्या यूज करता है, फिर असेंबली लैंग्वेज में क्या टर्म यूज करते हैं, वो सब के बारे में बताएगा। ठीक है, इसके बाद आपने डायग्राम देखा। ठीक है, अब देखिए हमें इसकी जरूरत नहीं है, मैं लेकिन फिर मैं एक बार थोड़ा सा, क्योंकि मैंने यहाँ डायग्राम आपको शो किया है, एक बार मैं इसको डील कर। देखिए, जब भी आप किसी सोर्स प्रोग्राम जैसे कि .c.cpp, ठीक है, ये सब कोड आप यूज करते हो, तो जैसे सी का लैंग्वेज आप प्रोग्राम बनाते हो तो आप .c करके सेव करते हो। इसे मान लो अब राम नाम है और आपके सॉफ्टवेयर का, सॉरी आपने जो प्रोग्राम बनाया उसका नाम राम है, आपने राम नाम से सेव किया है, तो कैसे सेव होता है? राम .c के नाम से सेव होता है।
आप C++ में सेव करते हो तो C.C++ हो जाता है। तो ये जो होता है ना आपका क्या होता है, सोर्स कोड होता है। लेकिन जब आप इसको कंपाइल कर देते हो तो कंपाइल होने के बाद एक नया कोड जनरेट होता है उसी नाम से, मान लो राम है नाम, तो राम डॉट, अब उसका कोड CPP या C नहीं रहेगा, वो हो जाता है .obj। ठीक है, .obj। ये .obj का मतलब क्या होता है, ये .obj का मतलब होता है कि ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो आफ्टर कंपाइलेशन ये ऑब्जेक्ट कोड हो जाता है। लेकिन कंपाइलेशन के बाद जब आप इसको एक बार एग्जीक्यूट कर देते हो तो एग्जीक्यूशन के बाद इसका जो कोड हो जाता है वो होता है .exe। मतलब इसको बोलते हैं, जिस राम है नाम तो राम .exe, इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड। और यही कोड एग्जीक्यूट होता है जिससे हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, और ये जो .obj वाला कोड है कौन सा है, बाइनरी कोड, मशीन लैंग्वेज। मतलब आपने यहाँ हाई लेवल में लिखा है, उसको कंपाइलर के द्वारा क्या किया गया, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद उसको फिर ये जब अगेन जब एग्जीक्यूट, इसको हमने क्या किया, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में ये कन्वर्ट हुआ और तब इससे आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही चीज है, सबसे पहले आपका सोर्स प्रोग्राम है, सोर्स प्रोग्राम का प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, और सोर्स प्रोग्राम की प्रोसेसिंग होने के बाद प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेसिंग हुआ और इसके बाद इसका जो रिजल्ट आया, ठीक है, वो रिजल्ट फिर कंपाइलेशन में गया। ठीक है, फिर ये कंपाइलेशन होने के बाद इसका जो रिजल्ट आता है, ठीक है, वो जैसे मान लिया असेंबलर के पास गया, असेंबलर फिर उसको कन्वर्ट करके फिर लिंकर के पास भेजता है। तो ये आपको कंप्लीट एक प्रोसेस है यहाँ पर जो दिखाया गया है। इसकी हालांकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे टर्म होंगे। मेन आपको यहाँ इसमें क्या देखना है, यहाँ पे मेन टर्म यही देखना है कि असेंबलर किसे कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज किसे कहते हैं। ठीक है, मैन्डमिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद इस डायग्राम को, जिससे मैंने यहाँ डायग्राम बनाने के दरमियान एक और चीज मैंने यहाँ पर करके एक एरो देकर लिखा था, एरर। ठीक है, जस्ट पहले कुछ देर पहले, तो वो चीज वो जरूरी है बनाना। ठीक है, बाकी आप इस पोर्शन को बनाए ना बनाए, लिंकर लोडर वाले पोर्शन को बनाए या ना बनाए, लेकिन इतना बनाना नेसेसरी है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ALP का मतलब होता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो असेंबली कोई भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है, ठीक है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज की जरा बात करते हैं। उसमें हम लोग असेंबलर की भी बात हो जाती है कि असेंबलर का भी एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसकी जब बात करते हैं कि क्या होता है इसका, देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज। सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं। देखिए ड्यू टू यूज ऑफ सिंबॉलिक कोड। ठीक है, यानी मैनोमिक्स का यानी कि जब हम लोग सिंबॉलिक कोड्स का यूज करते हैं, ठीक है, मैनोमिक्स का यूज करते हैं, तो क्या होता है, एन असेंबली प्रोग्राम कैन बी रिटन फास्टर। तो असेंबली प्रोग्राम ज्यादा फास्ट लिखाता है। किसके रेस्पेक्ट में फास्ट लिखाता है, हाई लेवल का, नो, किसके लेवल में, मशीन लैंग्वेज का। क्योंकि आप याद कीजिए मशीन लेवल लैंग्वेज हम लोग क्या करते थे, 010101 का कॉम्बिनेशन लिखते रहते। अगर अभी हमें कोई प्रोग्राम करना हो और उसे मशीन लैंग्वेज हमें डायरेक्ट लिखना हो तो क्या करेंगे आप, 01011000100111 करते रह जाओगे। कैसे, आप लोग याद होगा आस्की वैल्यू होता है, आस्की, इसके बारे में आप लोग प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ाया जा चुका है। तो जो प्रत्येक कैरेक्टर का एक आस्की वैल्यू होता है, आपको वही यूज करना पड़ता है आप। ठीक है, और उसके अलावा आप लिख पाएंगे। तो जब आप उसे लिखेंगे तो क्या होगा, वहां से स्वाभाविक है कि उसको लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि अगर 1 0 या 1 अगर प्लेस चेंज हो गया तो आप लिखना चाहते हैं कुछ और, लिखा जाए कुछ और। क्लियर है कॉन्सेप्ट। इस परिस्थिति में अब यहाँ पर उसके कंपैरिजन में ये कहा जा सकता है कि असेंबली लैंग्वेज को लिखना ज्यादा फास्ट। ठीक है, लेकिन एक और चीज ध्यान दीजिएगा, उसको लिखना ज्यादा फास्ट था बट एग्जीक्यूशन उतना ही, और जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी कि मशीन लैंग्वेज में आपने जो लिखा उसको लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा बट एग्जीक्यूशन जल्दी हो जाएगा। आपने असेंबली में लिखा उसको लिखने में टाइम आपको कम लगेगा, लेकिन उसका जब एग्जीक्यूशन करोगे एग्जीक्यूशन में टाइम ज्यादा लगेगा। क्योंकि वो पहले क्या होगा, उसका पहले वो कन्वर्ट होगा मशीन, तब उससे एग्जीक्यूशन होगा। तो कन्वर्ट करने में टाइम लगा कि नहीं,
वो टाइम तो एग्जीक्यूशन वाले में काउंट करेंगे हम लोग, ठीक है, तो बढ़ जाएगा। तो इसलिए एडवांटेज आपने पहला क्या देखा कि इसका या इसके प्रोग्राम को लिखना ज्यादा आसान में ज्यादा फास्ट है, तो जल्दी लिखते हैं। दूसरा एडवांटेज कहता है इट मेक्स द प्रोग्रामर फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ रिमेम्बरिंग द ऑपरेशंस कोड एंड एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, मतलब मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को याद रखना, ठीक है, या फिर डिफरेंट ऑपरेशंस कोड, मतलब जो वही मैनेमिक्स ऐड सब जो बात कर रहे थे उस सबको याद करना, ठीक है, डिफरेंट ऑपरेशन कोड को यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वो नॉर्मल चीजें वो जनरली वो सबको याद हो जाता है, या फिर हमें अब तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए जहाँ पर ऑप्शंस आप एक टर्म लिखते हैं तो बाकी टर्म आपको ऑटोमेटिक वहां पे आ जाता है, आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं लिखने, ठीक है। तो यानी कहता है कि तीसरा पॉइंट कहता है कि इट इज इजियर टू डिबग, इसमें गलती को ढूंढना और उसको ठीक कर लेना ज्यादा आसान है, ठीक है। ये तीन इसके एडवांटेज है। अब इसके हम लोग बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज का। तो इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, देखिए इसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो इसके दो डिसएडवांटेज है, दो मेजर डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज क्या है, कहता है कि इट इज द मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज, चूंकि मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, ठीक है, इट रिक्वायर्स familiarity with machine architecture and understanding the available instructions set, ठीक है। चूंकि ये जो होता है क्या होता है, ये मशीन डिपेंडेंट होता है, ठीक है, एंड मशीन ओरिएंटेड होता है, डिफरेंट मशीन पे ये डिफरेंट तरह से इसका वर्किंग होता है, ठीक है। सब में एक मशीन पे काम करके फिर दूसरे मशीन पे करते हैं तो थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजेज हो जाता है, तो उसकी वजह से, ठीक है, सारे इंस्ट्रक्शन सेट में भी चेंजिंग आ जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी वजह से ये इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या कहता है कि एग्जीक्यूशन इन एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, जब कोई असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है, जब उसके हम लोग एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, इन कंपैरेटिवली टाइम कंज्यूमिंग, ध्यान दीजिएगा, जब उसके एग्जीक्यूशन की जब बात करते हैं, जब उसके एग्जीक्यूशन करते हो टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम ज्यादा लगता है। ये तो जस्ट मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था जब एडवांटेज बता रहा था उसी वक्त, इसमें इसके एग्जीक्यूशन में टाइम ज्यादा लगता है। क्यों टाइम ज्यादा लगता है एग्जीक्यूशन में, क्योंकि वो पहले ट्रांसलेट होता है फिर एग्जीक्यूट होता है, और आप मशीन में लिखते हो तो क्या होता है, डायरेक्ट एग्जीक्यूट होता है, क्लियर, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। कंपैरेटिवली टाइम कंज्यूमिंग कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। आगे देखिए, द रीजन इज दैट अ सेपरेट लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज नीडेड टू ट्रांसलेट असेंबली प्रोग्राम इनटू बाइनरी मशीन कोड, क्लियर है। ये हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोगों ने देखा। असेंबलर क्या होता है, असेंबलर का हमने स्ट्रक्चर भी देखा, ठीक है। नॉर्मली हम जो रिप्रेजेंट करते हैं असेंबलर को हमने वो देखा, ठीक है। फिर हमने असेंबलर का एडवांटेज डिसएडवांटेज देखा, ठीक है। आज से हम लोग इसे यहीं पर रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, ठीक है, या हम लोग ये कहें कि एलिमेंट्स ऑफ असेंबलर, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आज यहीं पर रहने देते हैं हम लोग, ओके, थैंक यू।